अस्सलामुअलैकुम। जी, मेरा नाम नाज़ली सालेह है और मैं पिछले सवा साल से अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। तो मैंने एक सीरीज़ शुरू की है ताकि मैं उन ख़वातीन को अवेयर कर सकूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, जो कि इस मुहलिक बीमारी का शिकार हैं या फिर हो सकता है कोई मेरी तरह निकल आई हैं इस बीमारी से, तो अपना एक्सपीरियंस वो भी शेयर करें, मुझे कमेंट करें और बताएं कि ये जो मैंने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं, जो अपने साइड इफ़ेक्ट बताती हूँ मैं, क्या उनके साथ भी ऐसा ही है या कुछ कम है या कुछ ज़्यादा है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा मुझे। मैंने ये सीरीज़ शुरू की है कि लोगों को मैं अवेयर करूँ। जी, तो आज मेरी वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि कीमो के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए और क्या चीज़ें बेहतर हैं जो आपको कीमो में बूस्ट करें। मैं उस सिलसिले में आज आपसे बात करूँगी। तो मेरी फर्स्ट कीमो के बारे में मैंने बताया कि उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। सबसे पहले तो बाल, ये कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा, और एक और है कि बिल्कुल टेस्टलेस, बिल्कुल किसी चीज़ का टेस्ट। जी, तो साइड इफ़ेक्ट मैंने बताया आपको कि मोटे मोटे जो साइड इफ़ेक्ट थे। इसके अलावा जो जिस्म दर्द है, बॉडी पेन है, जो वॉमिट है और ये जो साइड इफ़ेक्ट बाकी मैंने बताए वो थे। और इसके अलावा आप, क्योंकि तमाम जितनी भी कीमो होती हैं उनमें ये चीज़ें तो आपको फेस करनी ही पड़ती हैं। वॉमिट है, ये सब साइड इफ़ेक्ट सबको हो भी सकते हैं, सबको कुछ कम भी हो सकते हैं, किसी को कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ को मेरी तरह भी हो सकते हैं। मेरे केस में यही था कि जो मैंने आपको डिस्कस किया है कि ये मेरे साइड इफ़ेक्ट आए थे, बहुत सवेयर थे और बहुत ही ज़्यादा थे। तो उसके बाद जो सेकंड कीमो, थर्ड कीमो की जैसे जैसे बॉडी आगे जाती जाती है ना, तो बॉडी जो है वो वीक होती है। और जब आपकी जो कीमो है जो कमिंग टू एंड की तरफ जाती हैं, लास्ट 2 कीमो या 3 कीमो, तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैं जा नहीं पाती थी, बिल्कुल मैंने छोड़ दिया था कि मैं लास्ट कीमो नहीं करवाऊँगी। लेकिन मुझे ज़बरदस्ती भी लेके जाया जाता था कि नहीं, 1 या 2 पीछे जो रह गई थी ना, तो बॉडी इस काबिल नहीं होती है, वो इतनी वीक हो चुकी होती है कि जाने को दिल भी नहीं करता, कुछ खाना पीना कम हो जाता है, गले में जो है ऐसे कांटे चुभने शुरू हो जाते हैं, टेस्टलेस हो जाता है बंदा, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि जैसे तैसे करके मेरी कीमो बनी है। अच्छा, अब मैंने ये बताना है कि कीमो में हमें खाना क्या है और क्या नहीं खाना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कीमो में आपको किन किन चीज़ों से अवॉइड करना है। वैसे तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएँ, आम बीमार भी हों, तो डॉक्टर आपको ये चीज़ें मना करता है। जो चीज़ें हेल्दी नहीं है ना एक आम इंसान के लिए, वही चीज़ें हेल्दी नहीं है एक कीमो कैंसर पेशेंट के लिए। लेकिन क्योंकि वो कैंसर पेशेंट है, इसीलिए उसको स्ट्रिक्टली ये चीज़ें मना होती हैं। तो सबसे पहले तो शुगर, आपको चीनी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और मेरे केस में सबसे पहले तो यही है कि डॉक्टर आपको किसी चीज़ से मना नहीं करता, और ऑन्कोलॉजिस्ट आपको ब्रेस्ट कैंसर में किसी चीज़ से खाने पीने से मना नहीं करता। तो मेरे केस में भी यही था, डॉक्टर साहब ने मुझे किसी चीज़ से, ऑन्कोलॉजिस्ट ने मुझे किसी चीज़ से मना नहीं किया था। लेकिन क्योंकि हम अवेयर हैं, इस वजह से हमें पता है कि हमें क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी। तो शुगर अवॉइड करनी है। इसके अलावा जो शुगर से बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं या फिर बेकरी आइटम्स हैं जिसमें मैदा है, वो चीज़ें कम्प्लीटली आपने अपनी लाइफ से ख़त्म कर दी हैं। ड्यूरिंग कीमो तो बिल्कुल ही ख़त्म है। तो इसके अलावा जो है बाहर की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें बाहर से लेकर आ जाते हैं। बाहर की कोई भी चीज़ है, जैसे कभी दही भल्ले हैं, कोई समोसे हैं बाहर के, कोई पकौड़े हैं, बिल्कुल नहीं लेने ड्यूरिंग कीमो। कीमो के आप देखेंगे तो वैसे भी दिल नहीं कर रहा होता, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता था कि मैं ये चीज़ें खाऊँ। तो आप प्लीज़ एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिएगा नीचे कि किसको क्या चीज़ फील हुई है ड्यूरिंग कीमो। गला क्योंकि बंद हो जाता है, मेरे तो गला बहुत ज़्यादा, मेरे केस में गला बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, और टेस्ट बड ही नहीं होते, खाने को तो दिल ही नहीं करता था। तो गला जब मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ तो मुझे किसी ने कहा कि कॉर्नफ्लावर लेके इसके गरारे करो। फिर मैं कॉर्नफ्लावर के गरारे भी करती थी। फिर गरारे 2-3 दफ़ा मैं कर लेती थी दिन में, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता था, तो बहुत अच्छा फील होता था। इसके अलावा जो चीज़
ज़्यादा बेहतर होता है। अवॉइड करना है ना कैंसर में, वो है ग्रेप फ्रूट। इसके अलावा जो खाना है ना, केला खा सकते हैं। जब अभी आगे तकरीबन सारे फ्रूट अच्छी तरह धो के साफ करके तो खा सकते हैं। बाकी जो चीज़ें आपने लेनी है अभी मैं वो बताती हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी कि कीमो के दौरान मैंने क्या क्या डाइट की है, किन चीज़ों से मुझे इंस्टेंट एनर्जी फील होती थी और कौन सी चीज़ें मुझे खाने में थोड़ी सी बेहतर फील होती थी, क्योंकि किसी चीज़ का जो है वो टेस्ट तो आता है कि नहीं, कि टेस्टलेस हो जाता है। तो जो थोड़ा बहुत आपको अंदर करना ज़रूर पड़ता है, वो तो खाना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं खाएंगे तो फिर कैसे, क्योंकि हर कीमो से पहले सर्विस होती है, ब्लड काउंट होता है। अगर वो नहीं कंप्लीट होगा तो आपकी कीमो नहीं होगी, क्योंकि डिले होती है, ठीक नहीं है। तो जो मैंने अपनी डाइट लिखी थी, वो जो मुझे डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, ऑन्कोलॉजिस्ट साहब ने बताई थी, वो लिखी कि भर के इतना बाउल आपने सैलेड का लेना, जिसमें मैंने सैलेड में क्या करना कि मेरी क्योंकि सर्दियों में आई थी, सितंबर में शुरू हुई, दिसंबर जनवरी तक रही थी। तो उस दौरान में बहुत अच्छी सब्जियाँ थी, जैसे गाजर होती है, जैसे खीरा भी होता ही है। उसमें फिर मैंने बीन्स जो होती है, रेड बीन्स, वो बॉइल करके लेने। फिर उसके साथ अच्छा ब्रोकली द बेस्ट फूड, ब्रोकली सबसे अच्छी चीज़ है जिसको आप लें सैलेड में, तो आपको एकदम इंस्टेंट एनर्जी आती थी कीमो के दौरान। पहले मैं वो लेती थी खा के, और उसके बाद मेरा थोड़ा सा मुझे मतलब टेस्ट आए ना आए, लेकिन उससे थोड़ा सा बेहतर फूड होता है। उसके बाद फिर क्योंकि सर्दियाँ थी तो फ़िश मैंने थोड़ी सी लेके वो तवे पे ही बना के हल्का सा नमक डाल के, मिर्चें तो आप छोड़ ही देना, कीमो के मिर्च मसाला तो आप छोड़ ही दें, वो तो आप हाथ भी लगाएंगी ना, इतना सा मेरे केस में तो ये था कि मैं ऐसे चम्मच के साथ में अगर मिर्च लगी होती थी ना किसी दूसरी सालन से, तो वो भी नहीं बर्दाश्त होती, ऐसे रेड मुँह हो जाना, जुबान भी थी मेरी सारी पक गई थी, और जैसे फूल होता था सब कुछ पक गया, तो बहुत ही मुश्किल था। आज मैं फ़िश लेती थी, और जिस दिन मुझे कीमो पे जाना होता था उस दिन तो ख़ास तौर पे मैं फ़िश खा के जाती थी, क्योंकि रोटी वगैरह भी खाई नहीं जाती है। इसके अलावा जो है मटन की यखनी, ये बहुत ज़रूरी है। यखनी में अगर गरम यखनी में आप रोटी के 2-4 पीस डाल लें, उसको बिल्कुल ऐसा कर लें, तो वो आराम से निकली जाती है, जो कि आपके जिस्म को थोड़ी सी एनर्जी देती है। तो मुझे ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी थोड़ी सी, और मैं ये लेती थी, मेरी कीमो की रोड ऐसी ही रही, और मेरी डाइट यही थी कीमो के दौरान। कीमा जो है वो भी बेहतरीन चीज़ है, कीमा मटन का हो या फिर बीफ का, वो आपको तीसरे चौथे दिन, यानी ये चीज़ें जो थी ना, एक दिन भी ले लिया, सैलड ले लिया, सैलड तो तकरीबन मैं डेली भी लेती थी, उसके अलावा एक दिन कीमा ले लिया, फिर फ़िश ले ली, फिर एक दिन मैंने ज़्यादातर मैंने चटनी बहुत ली, चटनी के मतलब शोरबे में रोटी डाल लेती थी और वो मैं खा लेती थी, और बाकी कुछ खाया नहीं जाता था, ना मिर्च, ना कोई मसाला, ना कोई ऑयल, ना कुछ, बस इस तरह की मेरी जो है ना डाइट, वो इस तरह रखें ताकि आपके जिस्म में थोड़ी सी एनर्जी पैदा हो। और ये डाइट जो है, इसके अलावा रात को सोने से पहले मैंने ना ड्राई फ्रूट इंक्लूड किए थे। ड्राई फ्रूट को खाना भी बड़ा मुश्किल था, और क्योंकि गला जो था वो इस काबिल नहीं था कि वो ड्राई फ्रूट भी खा सके, तो लेकिन उसको भिगो लें, सुबह उसको जब खाएंगे तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका होता है, तो वो ज़रूर, यानी कि ऐसी डाइट जो कि हेल्दी डाइट हो, जो एक आम इंसान के लिए भी बहुत अच्छी। अच्छा जी, सैलेड जो है वो आपने डेली लेना, जिसमें गाजर है, बल्कि गर्मियों में भी चाइनीज़ गाजर तो आई होती है, अगर पुराना हद तक गर्मियों में किसी की कीमो का है तो वो भी सैलेड ज़रूर लें, लेकिन सैलेड को धोना बड़ा ज़रूरी है, गर्मियों में तो बहुत ज़रूरी है, सर्दियों में भी ज़रूरी है, बट आजकल तो उस तरह वो चीज़ें नहीं। हाँ, चुकंदर है, चुकंदर वैसे हज़म नहीं होता, तो थोड़ा सा बॉइल कर लें, उसको स्प्रेड कर लें, ब्रोकली को थोड़ा सा बॉइल कर लें या उसको बेक कर लें, वो सैलेड में ऐड करें, फिर रेड बीन है वो करें, और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल कर दें। तो ये थी मेरी कीमो की रूटीन, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत कीमो में सर्वाइव कर सकी, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो सेल डेड हो चुके होते हैं, जो 2-3 कीमो एंड वाली होती हैं वो बहुत ही टफ होती हैं, वो बिल्कुल आपको दिल करता है कि जाओ ही ना, तो कीमो बस हो जाती है इंसान की। उसके बाद जो है जूसेस हैं,
जूसेस बाहर से बिल्कुल नहीं लेने, डब्बे वाले बिल्कुल नहीं लेने, अगर लेना है तो फ्रेश जूस घर का। तो मैं किसी एक दिन ये भी कर लेती थी, फ्रेश जूस बनाती थी और वो लेती थी सेब का, उसमें ABC जूस उसको कहते हैं, जिसमें एप्पल है, बीट रूट है और कैरेट है, उन तीनों को मिला के थोड़ा सा जूस बनाएं, उसमें काली मिर्च डालें, वो लें, उससे भी आपका जो ब्लड है वो बेहतर रहेगा, HP बेहतर रहता है, ताकि कीमों के लिए जो CDC हो उसमें HP कंप्लीट आए और आपकी अगली कीमो हो। तो ये थी कि मेरा एक्सपीरियंस कीमो का, जो मैंने आज आपको बताया है कि कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, कौन सी डाइट रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। उम्मीद है आज आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं, और प्लीज़ अगर किसी के साथ यही एक्सपीरियंस हुए हैं तो वो बिल्कुल शेयर करें मेरे साथ और मुझे बताएं कि उनके साथ कैसा उन्होंने क्या एक्सपीरियंस है उनके। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। अगली